हेलो बच्चों, 3 पासों से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर लिखो, नेक्स्ट प्रश्न लिखना है आपको। तो इसमें देखो, जो पहली स्थिति है पासे की वो कुछ इस तरीके से दी हुई है हमें, और यहाँ पर क्या लिखा है 2, 3, 4। ये पासे की दूसरी स्थिति है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है 4, 6, 1। ये पासे की तीसरी स्थिति है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करते हैं हमने बताया था ओपन डाइस से। तो यहाँ पर क्या दिया आपको 6, 5, और ये हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन डाइस बनाना है। तो ये आपका ओपन डाइस हो गया, और अब इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो पहले और दूसरे पासे में कॉमन क्या है 4। 4 से आपको कैसे चलना है क्लॉकवाइज। तो 4 को जो कॉमन है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और क्लॉकवाइज में देखो पहले के अकॉर्डिंग क्या है 2 और 3। ये समझा चुके, ठीक है ना, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। आगे क्या आएगा 4, 6, 1। 4 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और बचेगा क्या 5। तो यहाँ पर क्या आएगा 5। अब देखो, जो लास्ट वाला पास है इसमें कैसे घूमना है हमें क्लॉकवाइज, लेकिन जो क्वेश्चन वाचक मार्क है वो तीसरे नंबर पर आना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से। तो देखो हम कहाँ से चलेंगे 6, 5। और अब बताओ कहाँ पे जाओगे, या तो आप 1 पे जाओगे या 4 पे जाओगे। तो आप किस पे जाओगे, सिंपल सी बात है, आप जाओगे 1 पर। क्यों, क्योंकि अगर 4 पे जाओगे तो 5 और 4 तो क्या हो जाएंगे, ये तो अपोजिट हैं, हमें दिख रहा है। अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अपोजिट नंबर तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1 क्लॉकवाइज घूमने से। तो इसका आंसर क्या होगा 1। समझ में आ गया। ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है 3 पासों से संबंधित क्वेश्चन ये पूरे हो जाएं। फिर हम केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशंस दी हुई हैं। देखो, ये पहली पोजीशन है पासे की, और यहाँ पर क्या लिखा है देखो A, B एंड E। ये क्या है E है, और ये सेकंड पोजीशन है। तो इसको देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर F है, और यहाँ पर D मान लो, और यहाँ पर आप B मान लो। और ये तीसरी पोजीशन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। और यहाँ पर दिया F, और यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको C। तो देखिए हमें क्या करना है, ओपन डाइस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है B। यहाँ पर क्या है B। क्लॉकवाइज चलो, B, E, A, B, E, A। यहाँ पर क्या आएगा देखो B, B के बाद क्या है F, और फिर क्या है D। अब देखो A, B, C नहीं आया, तो यहाँ पर क्या आएगा C। अब देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमेंगे, और क्वेश्चनवाचक मार्क कहाँ पर आना चाहिए, तीसरे नंबर पर। तो कैसे घूमेंगे F, C और क्वेश्चनवाचक मार्क। तो देखिए F, C और क्लॉकवाइज चलना है हमें, तो क्या आएगा D। B क्यों नहीं आएगा, एक्सप्लेन कर चुके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सभी ले लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो देखो अगली सिचुएशन कुछ ऐसी है। यहाँ पर आपको पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हैं, और यहाँ पर क्या है C, A, D, यहाँ पर क्या है A, B, E, और यहाँ पर A, C, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे ओपन डाइस।
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाओगे और पहले दूसरे पासे में देखो कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा ए कॉमन है। ए से चलो क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, ए के बाद है डी और फिर क्या है सी, और इसमें ए बी ई, तो ए बी सी डी ई, एफ नहीं आया, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे चलोगे, ए सी क्वेश्चनवाचक मार्क, तो इसमें चलो ए सी, और अब देखो कहाँ पर आओगे, बी पर या फिर एफ पर। देखो ए और एफ तो आपस में अपोजिट हैं, तो यहाँ पर तो एफ आ ही नहीं सकता, तो कहाँ पे जाएंगे, बी पर। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो, क्योंकि ए और एफ में हमें पता है दोनों क्या हैं, अपोजिट, तो एफ तो आ ही नहीं सकता, तो कहाँ पर चलेंगे, बी के ऊपर। तो आंसर क्या आएगा, बी। हमें चलना क्लॉकवाइज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि कहाँ पर चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब हमारे पास ऑप्शन है बी और एफ, तो कहाँ पर आएंगे, बी के ऊपर, क्योंकि ए और एफ क्या है, आपस में अपोजिट नंबर है। ठीक है, इतना सीखा है तो ये बेसिक तो आपको, इतना माइंड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, सब कुछ रटना थोड़ी है रीजनिंग में। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, 3 स्थितियाँ आपके सामने हैं। देखो स्थिति 1, ये सेकंड स्थिति है, और यहाँ पर ये थर्ड स्थिति है। देखो यहाँ पर आपके पास 2 4 3, यहाँ पर है 3 6 1, यहाँ पर है 1 2 और क्वेश्चनवाचक मार्क। देखो इसका हम क्या करेंगे, ओपन डाइस बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से होगा ओपन डाइस। अब देखो कॉमन क्या, 3, क्लॉकवाइज चलो क्या आएगा, 3 2 एंड 4, यहाँ पर क्या आएगा 3 6 1, तो 3 6 1, बच गया क्या बताओ 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। यहाँ पर कैसे चलोगे, 1 2 क्वेश्चनवाचक मार्क, क्योंकि थर्ड नंबर पर आना चाहिए क्वेश्चनवाचक मार्क, और चलेंगे कैसे क्लॉकवाइज। तो बताओ 1 2 कहाँ पर है, यहाँ पर आ गए 1 2। अब कहाँ पर जाओगे, 3 और 4, देखो 4 पर नहीं आएंगे, क्योंकि 1 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट हैं, तो यहाँ पर तो 4 दिखेगा ही नहीं ना, तो कहाँ पर चलेंगे, 3 पर। इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है, रीजनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब रटना है, ठीक है। जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका भी थोड़ा यूज़ करना है। तो क्या आएगा, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, देखो क्लॉकवाइज चले 1 2, अब हम 3 पर भी आ सकते हैं 4 पर भी, तो कहाँ पर आएंगे 3 पर, क्योंकि 1 और 4 क्या है आपस में अपोजिट, ये तो हमें पता ही है। तो 1 के साथ 4 दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ पर आएंगे 3 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरेटिकल कंटेंट है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आगे अब हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो सब चीज़ें हैं इनको हम परीक्षा में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न लेते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसमें। अभ्यास प्रश्न, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को लिखूंगा तो आप खुद से ट्राई करें, आंसर निकालने की कोशिश करें और उसके बाद ही आंसर को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ले रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पासे से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 2 पासों से संबंधित, फिर 3, फिर 4, ऐसे। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, केवल एक पासा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है मान लो 4 2, और यहाँ पर मान लो कितना है, चलो कुछ भी मान लेते हैं, 3 है मान लो। तो यहाँ पर बताओ आप 4 की विपरीत सतह पर, 4 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। तो जिसने ट्राई किया वो देखें यहाँ पर इसका हल किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर केवल एक पासा दिया हुआ है, तो एक पासे के लिए आपको चेक करना है कि पासा साधारण है या फिर मानक पासा है।
तो यहाँ पर बताओ 4 + 3 दो निकटवर्ती सतह हैं, इनका योग कितना है 7। इनका योग कितना है 7। इसका मतलब जो पासा है वो क्या है साधारण पासा। तो इसका मतलब हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। देखो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। 4 की विपरीत सतह पर देखो यहाँ पर 4 की विपरीत सतह पर 3 और 2 तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो इसकी निकटवर्ती सतह है। 4 का विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या 1 या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। इनमें से कोई एक हो सकता है, इसके बारे में हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 या 5 या 6। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 या फिर 5 या फिर 6। तो ये क्या होगा इसका उत्तर। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे इसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो यहाँ पर आपको एक पासा दिया हुआ है देखो, और उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मान लो है 4 6 2। आपको बताना है 4 का या फिर 4 की विपरीत संख्या, 4 की विपरीत संख्या क्या होगी, क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर केवल एक पासा दिया हुआ है, तो एक पासे के लिए हमें क्या चेक करना है, पासा साधारण है या फिर मानक। तो पहले आप खुद करो इसको ट्राई, और उसके बाद इसका सलूशन देखो। तो वीडियो को पॉज करो। तो अब देखिए जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है उसके लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पासा है ये क्या है मानक पासा। ये पासा क्या है मानक पासा, क्योंकि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का जो योग है वो 7 नहीं है देखो। तो इसका मतलब जो पासा है वो क्या है मानक पासा। और मानक पासा के लिए हमने बताया था कि जो विपरीत सतह हैं, विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग कितना होता है 7। तो अब हमें बताना है 4 की विपरीत सतह। तो 4 के विपरीत कितना होगा 3 होगा, इसी कारण इनका योग कितना आएगा 7। तो आंसर कितना होगा 3। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम एक पासे से संबंधित क्वेश्चन किए, अब दो पासे से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखो। यहाँ पर पासे की पहली स्थिति हमें दी हुई है, और यहाँ पर ये पासे की दूसरी स्थिति है। तो यहाँ पर है मान लो 2 3 4, यहाँ पर क्या है 4 6 1। हमें बताना है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है कि कितनी कॉमन सरफेसेज हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही है 4। तो 4 से हमें कैसे घूमना है क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा 4 2 3, यहाँ पर 4 6 1। तो ये आपस में विपरीत सतह, ये आपस में विपरीत सतह। तो बचेगा क्या 5। मीन्स 4 की जो विपरीत सतह है वो क्या होगी 5। एज सिंपल एज दैट। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे कि 2 पासों से संबंधित और कैसे क्वेश्चन होंगे, 3 पासों से संबंधित, 4 से संबंधित, इस तरीके से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।